गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर में हम समयावता टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमारे पास में टॉपिक था समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में हमने ज्यामितीय समयावता हमने यहाँ पे पाई नहीं जाती है। प्रकाशिक समयावता में हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड एग्जाम्पल है MAB2, और यहाँ पे AB का मतलब है हमारे पास में जो AB है वो दोनों हमारे पास में क्या है, भिन्न भिन्न लिगेंड है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं असममित द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, असममित द्विदंतुक लिगेंड। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको हम कहते हैं ग्लाइसिनेटो। इसका नाम हमारे पास में क्या है, ग्लाइसिनेटो है। ये हमारे पास में द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा है, द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो IPC नेम है डाईग्लाइसिनेटो बोरेट फर्स्ट आयन। ठीक है। इसकी हम संरचना बनाएं, इस पे हम ज्यामितीय समयावता इसमें पाई नहीं जाती है, प्रकाशिक समयावता इसमें देखें तो सेंट्रल में हमारे पास में क्या रहेगा, बोरेट रहेगा। सेंट्रल में हमने ले लिया बोरेट, और O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। ठीक है। दूसरा हमारे पास में ये यहां पे O जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O और CH2 और यहां पे NH2। ये हमारे पास है इसका मिरर। और कोई बीच हमारे पास में बोरॉन, इसको इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देना, और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O, आवेश -1। उस वाले में आवेश आपके पास में क्या था, -1 था। यानी कि डाईग्लाइसिनेटो बोरेट फर्स्ट आयन, डाईग्लाइसिनेटो बोरेट फर्स्ट आयन। इस वाले संकुल यौगिक में हमारे पास में ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। दोनों में ही किरेल कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। दोनों में ही किरेल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। और दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो सकते। वो हमारे पास में प्रकाशिक समायवी कहलाते हैं। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समायवी हैं। ठीक है। यानी कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक है, उनमें ज्यामितीय समयावता नहीं पाई, उनमें जो ज्यामितीय समयावता है वो नहीं पाई जाती है, ओनली प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। किसमें, चतुष्फलकीय में। अब बात करते हैं हमारे पास में वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक है, वो 2 प्रकार की संरचना बना सकते हैं। हमने चतुष्फलकीय संरचना का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अब हमारे पास में है वर्गाकार समतलीय। दूसरी संरचना है वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय में संकरण होता है DsP2 संकरण होता है। इसमें जो बंध कोण है
वो बंद कोण होता है 90 डिग्री का। इसमें बंद कोण होता है 90 डिग्री का होता है। और इसकी ज्योमेट्री हम देखें, ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ में ये यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर संरचना है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, जिसमें DsP2 संकरण होता है, बंद कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारे पास में जो भी बंद कोण है वो सभी हमारे पास में 90 डिग्री के हैं। अब वर्गाकार समतलीय में हम 2 प्रकार की संरचना देखेंगे। इसमें भी पहला हम देखेंगे इसमें प्रकाशिक समायुक्ता। प्रकाशिक समायुक्ता, प्रकाशिक समायुक्ता की हम बात करें, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो हमारे पास में सामान्य संख्या 4 वाले वर्गाकार समतलीय यौगिकों में, वर्गाकार समतलीय यौगिकों में प्रकाशिक समायुक्ता नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें लिखेंगे वर्गाकार समतलीय संरचना युक्त संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समायुक्ता नहीं पाई जाती है। यानी कि वर्गाकार समतलीय संरचना युक्त संकुल यौगिक है जिनमें प्रकाशिक समायुक्ता नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है आइसोब्यूटिल डाईएमीन मीजोस्टेल्बिन डाईएमीन प्लेटिनम। दोबारा बोल रहा हूँ, आइसोब्यूटिल डाईएमीन मीजोस्टेल्बिन डाईएमीन प्लेटिनम, ये एकमात्र, या हम कह सकते हैं यह अपवाद है इस एग्जाम्पल में जो वर्गाकार इसकी संरचना है, लेकिन इसमें प्रकाशिक समायुक्ता उसमें पाई जाती है। बाकी सभी अन्य यौगिक है, मैक्सिमम जो यौगिक है उनमें प्रकाशिक समायुक्ता नहीं पाई जाती, यहाँ पे ज्यामितीय समायुक्ता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि वर्गाकार समतलीय में हम 2 चीजें देखें, प्रकाशिक समायुक्ता, दूसरा है हमारे पास में ज्यामितीय समायुक्ता। ज्यामितीय समायुक्ता, ठीक है, इसको हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 में डिवाइड कर दिया। हमारे पास में 1 और 3 2 और 4 ट्रांसफॉर्म को डिपेंड करते हैं। 1 और 2 3 और 4 2 और 3 वो हमारे पास में क्या होंगी, सिस फॉर्म को डिपेंड करती हैं। यानी हम इसमें ज्यामितीय समायुक्ता को इसमें व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक 2 प्रकार की संरचना बनाते हैं, एक चतुष्फलकीय है, एक वर्गाकार समतलीय है। चतुष्फलकीय संरचना के अंदर प्रकाशिक समायुक्ता पाई जाती है, ज्यामितीय समायुक्ता नहीं पाई जाती, जबकि वर्गाकार समतलीय संरचना में प्रकाशिक समायुक्ता नहीं पाई जाती, जबकि ज्यामितीय समायुक्ता पाई जाती है। अब हम देखेंगे वर्गाकार समतलीय संरचना युक्त संकुल यौगिक में किस प्रकार ज्यामितीय समायुक्ता पाई जाती है, उसका हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखो, वर्गाकार ज्यामितीय समायुक्ता, ज्यामितीय समायुक्ता स्क्वायर प्लेनर संरचना है, उसमें किस प्रकार ज्यामितीय समायुक्ता पाई जाती है। ठीक है, सेंट्रल, इसमें देखो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े समान
परमाणु या स्पीशीज, समान परमाणु या स्पीशीज एक ही दिशा में होने पर सिस फॉर्म या समकक्ष समायवी सिस फॉर्म को दर्शाते हैं, जबकि समान परमाणु विपरीत दिशा में होने पर विपक्ष समायवी या इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्म दर्शाते हैं। यानी कि वर्गाकार समतलीय संरचना में प्रकाशिक समयावता नहीं पाई जाती। ये प्रकाशिक समयावता नहीं दर्शाते हैं, ये केवल ज्यामितीय समयावता दर्शाते हैं। और ज्यामितीय समयावता में हमारे पास में कि कौन सा हमारे पास में समकक्ष होगा, कौन सा हमारे पास में विपक्ष होगा। यानी कि हमारे पास में यदि समान समूह एक दिशा में हो या समान दिशा में हो उसे हम कहते हैं समकक्ष, और समान समूह अलग अलग होते हैं उसे हम कहते हैं विपक्ष। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक संरचना बनाएंगे हमारे पास में, एक टेबल बना के, और फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में संकुल यौगिकों का प्रकार पहला है संकुल यौगिकों का प्रकार, संकुल यौगिकों का प्रकार। दूसरा हमारे पास में है ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय समयावता, और आगे है हमारे पास में एग्जाम्पल उदाहरण। इसमें भी हम पहला देखें MA4, ए चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लें, MA4 यानी कि सेंट्रल A4 का मतलब ये है सेम A है, यानी सब आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए सभी परमाणु यहाँ पे क्या है, समान है, उसे हम कहते हैं MA4। यानी कि ये ज्यामितीय समयावता नहीं दर्शाते, हैं। फॉर एग्जांपल NiCN4-2 इसमें निकल के चारों ओर CN परमाणु जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में ये नहीं कह सकते यहाँ पे समपक्ष विपक्ष को हम दर्शाते नहीं है, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए चारों परमाणु यहाँ पे क्या है, समान है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है MA3B, और A3B है, इसमें भी हमारे पास में ज्यामितीय समयावता नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम ClNH3, और यहाँ पे +1 ले लें, ठीक है। इसकी हम बात करें, यहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिसमें 3 हमारे पास में क्या है, समान है, 3 हमारे पास में NH3 है, 1 हमारे पास में Cl है, ठीक है। इसमें भी हम विपक्ष को नहीं दर्शा सकते, यहाँ पे हमारे पास समपक्ष हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसकी बात करें हमारे पास में NiCN और CN, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, सभी नंबर भी हमारे पास में क्या है, CN है, तो हम यहाँ पे विपक्ष कैसे दर्शाएंगे। विपक्ष में 1 नंबर और 3 नंबर हमारे पास में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर क्या होना चाहिए, समान होगा तो समपक्ष, 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर समान होगा तो विपक्ष होगा। यानी कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास में ज्यामितीय समयावता नहीं पाई जाती है। लेकिन हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा MA2B2, इसमें ज्यामितीय समयावता पाई जाती है। जैसे हमारे पास में प्लेटिनम NH32Cl2,
इस वाली संरचना में हम कह सकते हैं दो हमारे पास में एमीन है, दो हमारे पास में Cl है। इसकी हम डिटेल से संरचना बना के देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास में किस प्रकार संपक्ष आता है, किस प्रकार विपक्ष आता है। चौथा हमारे पास में है M, A, B, C और D। ये भी हमारे पास में ज्यामितीय समवायता किस प्रकार दर्शाएगा, देखो प्लेटिनम Cl, Br, I, NH3 और -1। अब सभी एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को हम डिटेल से देखें कि किस प्रकार इनमें ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। तो वो देखो, सबसे पहले हमने लिया एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमारे पास में MA4 है, इसमें ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती। इसमें ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए जो लिगेंड हैं या स्पीशीज है या परमाणु है वो क्या है, समान है। ठीक है, इस कंडीशन में हम यहाँ समपक्ष और विपक्ष को हम डिवाइड नहीं कर सकते। कौन सा हमारे पास में समपक्ष होगा, कौन सा हमारे पास में विपक्ष होगा, उसका हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम सेकंड देखें, ये वाला एग्जाम्पल लें MA3B। इसमें भी हमारे पास में NH3, 3 NH3 समान है, एक Cl अलग है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ भी समपक्ष और विपक्ष को नहीं देख सकते। लेकिन ये वाला हमारे पास में एक कंफर्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम सिस व ट्रांस को आसानी से हम अवलोकन उसका कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल थर्ड की बात करें, एग्जाम्पल थर्ड यानी टाइप थर्ड की बात करें, टाइप थर्ड में हमारे पास में MA2B2 यानी कि हमारे पास में दो समान लिगेंड है और बी वाले हमारे पास में दो क्या हैं, अलग अलग लिगेंड है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया प्लेटिनम NH32 Cl2, ठीक है, और या हम इसको अगर प्लेटिनम सेकेंड वाला ले सकते हैं, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखो डाईएमीन डाईक्लोरिडो डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। प्लेटिनम ये हमारे पास में प्लेटिनम सेकेंड है, ये हमारे पास में -2 है, उदासीन संकुल यौगिक है। ठीक है, तो प्लेटिनम आ जाएगा, डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। अब देखो बीच में हमारे पास में क्या है, प्लेटिनम है, बीच में हमारे पास में क्या है, प्लेटिनम है। अब हमारे पास में दो NH3 लगाना है हमने, NH3 NH3 और Cl Cl। इसमें इसको हमने दिया 1 नंबर, ये हमारे पास में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। स्थिति फर्स्ट और सेकंड, स्थिति फर्स्ट और सेकंड, स्थिति थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे क्या है, समान है। NH3 NH3 है, Cl Cl है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये समपक्ष, इसको हम कह देंगे समपक्ष कह देते हैं। ट्रांसफॉर्म इसका बढ़ाएं हम, ट्रांसफॉर्म में 1 और 3, 1 और 3, 2 और 4 स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे NH3 लगा देंगे, एक NH3 हम यहाँ लगा देंगे, Cl Cl, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। स्थिति फर्स्ट और स्थिति थर्ड, NH3 NH3 Cl Cl, तो हमारे पास में कैसा है, विपक्ष। ठीक है, और हमारे पास में कोई भी संकुल यौगिक है, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक है, यदि उसमें समपक्ष और विपक्ष की हम व्याख्या कर देते हैं, यानी हमारे पास में कौन सा समपक्ष है कौन सा विपक्ष है, तो वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है। इन चारों में हमारे पास में जो ये वाला एग्जाम्पल है अभी तक कंफर्ट है, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम ज्यामितीय समवायता को प्रदर्शित कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास में समपक्ष है, कौन सा हमारे पास में विपक्ष है। ठीक है, फिर हमारे पास में चौथा, हम इसकी बात करें, चौथे वाले की बात करें, इसमें भी हमारे पास में ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। इसको हम कैसे देखेंगे, देखो इस संकुल यौगिक में जैसे हमारे पास में हमने लिया टाइप
4 और टाइप 4 में पास में ये मेटल है A B C और D और प्लेटिनम Cl Br I NH3 -1। इसका हम IUPAC नेम लिखें तो क्या होगा देखो, x -1 -1 -1 0 -1 x बराबर सेकेंड है, यानी कि हमारे पास में एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो आयोडिडो प्लेटिनेट सेकंड आयन। ठीक है, और इसमें हम देखें इस संकुल यौगिक में एक लिगेंड को स्थिर रखकर बचे हुए लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तित करने पर 3 समायवी प्राप्त होते हैं। इस संकुल यौगिक में एक लिगेंड को स्थिर रखकर बचे हुए लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन करने पर 3 समायवी प्राप्त होते हैं, यानी कि 3 समायवी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। देखो हमारे पास में वर्गाकार समतलीय संरचना है जिसमें हमने ज्यामिति समझो पढ़ रहे हैं, जिसमें टाइप 4 है M A B C और D वाला है, यानी सेंट्रल मेटल आयन से चारों लिगेंड आपके पास में क्या है, भिन्न भिन्न है। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस संकुल यौगिक में एक लिगेंड को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, बाकी शेष लिगेंड हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास में 3 प्रकार के समायवी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखो, 3 प्रकार के समायवी प्राप्त होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन में प्लेटिनम रहेगा और यहाँ हमने NH3 को यहाँ पे स्थिर कर लिया है। प्लेटिनम NH3 प्लेटिनम एक लिगेंड को हमने स्थिर कर लिया है, NH3 को माना, NH3 को हमने स्थिर करके बाकी सभी लिगेंडों की स्थिति में क्या करना है, चेंजिंग करनी है। तो फिर हमें क्या प्राप्त होता है वो देखना है। हमने यहाँ पे लगाया I, यहाँ पे Br लगा लिया, यहाँ पे Cl लगा लिए। दूसरे वाले कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास में I है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हमारे पास में Br है। थर्ड कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है हमें Br, यहाँ लेना है हमें Cl हो गया, Br हो गया और Cl Br। तो Br हमारे पास में इस पोजीशन पे आ गया है, इस पे भी आ गया है और नेक्स्ट हमने इस पे ले लिया है और 2 बच गए हमारे पास में Cl I और Br, यानी कि हमारे पास में 3 समायवी हमारे पास में प्राप्त होते हैं। और Br इसमें ले लिया ना हमारे पास में, इसमें Cl बच जाएगा। जैसे हमारे पास में I माइनस ले लिया, यहाँ पे Cl Br I माइनस, Br Cl I माइनस, I यहाँ पे है, हमने I को यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे हम रख देंगे इसको Br को और यहाँ पे ले लेंगे हम Cl। ठीक है, यानी कि इससे हमारे पास में 3 प्रकार के समावयवी प्राप्त हो सकते हैं। और इस वाले संकुल यौगिक में एक लिगेंड को स्थिर रखकर बचे हुए लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन करने पर 3 प्रकार के समावयवी प्राप्त होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें हमने NH3 को क्या रखा है, स्थिर रखा है, बाकी को आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने I ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, I है, यानी इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे I माइनस। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे इसमें दूसरे के हमने Br ले लिया, फिर हमने I ले लिया, तीनों की हमारे पास में क्या हो गई, चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें इसमें। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है
नॉट टाइप, एक हमारे पास में ये भी है MAB2, और AB का मतलब है असममित द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। इसमें भी हम ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल ले लेंगे, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम ग्लाइसिन यानी डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनेट सेकंड, और यहाँ पे हम ये नहीं लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड है। और इसकी बात करें फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो बीच में हमारे पास में क्या होगा, प्लेटिनम, और इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, NH2CH2C डबल बॉन्ड O-। ये हमारे पास में क्या होता है, ग्लाइसिनेटो होता है, दो ग्लाइसिनेटो में जोड़ना है, प्लेटिनम प्लेटिनम अब इसके साथ में हमारे को दो ग्लाइसिनेटो को जोड़ना है, तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे हमने लगाया NH2, ठीक है, NH2CH2C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। दूसरे वाले में हमने लगाया यहाँ पे NH2CH2C डबल बॉन्ड O-। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। दूसरे वाले में हमने लगाया, इसमें इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा हमारे पास में समपक्ष है, कौन सा हमारे पास में विपक्ष है। वही प्लेटिनम यहाँ पे हमने लगाया NH2CH2C डबल बॉन्ड O-, और अब इसमें हमारे पास में स्थिति, इसको हमने माना फर्स्ट है, ये हमारे पास में सेकंड है, ये हमारे पास में थर्ड है, अब ये हमारे पास में फोर्थ है। अब हमें ये बताना है इसमें कौन सा हमारे पास में समपक्ष है, कौन सा हमारे पास में विपक्ष है, इसका हमें इसमें अध्ययन करना है। तो बताओ कौन सा समपक्ष है, कौन सा विपक्ष है। 1 नंबर, 4 नंबर, आपको ध्यान रखना है 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर पे सेम हो, उसे हमें कहना है ट्रांस। क्या कहना है उसको, हमें ट्रांस कहना है, विपक्ष कहना है। और यदि हमारे पास में स्थिति पास वाली 1 4 हो, 1 2 2 3 3 4, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, उसे हम कहते हैं समपक्ष, उसे हम कहते हैं समपक्ष कहते हैं। यदि इन स्थितियों पे समान समूह जुड़ा होता है, NH2 NH2 1 नंबर, 4 नंबर पे NH2 NH2 है, 2 नंबर और 3 नंबर पे हमारे पास में O जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास में कैसा होगा, समपक्ष समायवी हो जाएगा। नेक्स्ट वाली संरचना में हम देखें, यहाँ पे 1 नंबर पे NH2 और 3 नंबर पे हमारे पास में NH2 है। स्थिति फर्स्ट और थर्ड हमारे पास में सेम है, स्थिति सेकंड और 4 हमारे पास में क्या है, सेम है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड, स्थिति फर्स्ट है, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कैसा है, समपक्ष है। स्थिति हमारे पास में सेकंड है, वो कैसी है, विपक्ष फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि इस वाले एग्जांपल में ए बी का मतलब क्या है, असममित द्विदंतुक लिगेंड, यानी ए व बी दो हमारे पास में कैसे अलग अलग लिगेंड है। यहाँ पे दाता परमाणु पास में नाइट्रोजन है, यहाँ पे दाता परमाणु पास में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में किस प्रकार ज्यामितीय और प्रकाशिक समयवता पाई जाती है। धन्यवाद।